बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आईएनएन के साथ नासिर नकवी आपकी खिदमत में हाजिर है। लेकिन आज मेरे साथ एक बड़े ख़ास मेहमान मौजूद हैं दिल्ली से, रोहित शर्मा। शर्मा जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम सर। शर्मा जी मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा 2 दिन पहले। आपने हमें कहा जी आप आर्मी चीफ सेलेक्ट नहीं कर सकते, लड़ाई कर रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं आपस में, तो हमसे उधार ले लें, मुस्तार ले लें। तो ये आपको किसने इजाज़त दी कि आप सरहद पार से हमें आर्मी चीफ देने को तैयार हो गए और दूसरी तरफ हम सरहद पे एक-दूसरे के गिरेबान पकड़ के दस्तों गिरेबान में मुब्तला हैं? सर इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। मैंने तो एडवाइस दी थी आपको नहीं चाहिए तो मत लीजिए। हम कब बोल रहे हैं कि आपको लेना ही पड़ेगा। वैसे तो आपने डिसाइड कर दिए हैं आसिम मुनीर साहब, ठीक है, जी, अच्छे हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास 6 थे। हमारे पास 1 नहीं थे, हमारे पास 6 थे। 6 में से हमने डिसाइड भी कर लिया। तो ये डिसीज़न 3 महीने पहले होना चाहिए था ना, 6 दिन पहले क्यों हुआ? देखिए, आपके कहने पे तो नहीं हो सकता, हर एक के घर के अपने मामलात होते हैं। घर के मामलात तो होते हैं, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन आइन और एक कानून के तहत है देखिए, ना। आइन और कानून के तहत इजाज़त थी, तो हमने कर लिया और जो मेरिट पे आया, जो सीनियर मोस्ट हैं, वो हुए हैं। इस पे सियासी तौर पे भी हंगामा रही यहाँ रही, तो उसका तमाशा आपने भी बनाया, आप लोगों ने भी मज़ाक किया। तो फिर हमारी और बिल्कुल। आपकी दोस्ती कैसे होगी? हम कैसे अच्छे हमसाये साबित हो सकते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने थोड़ी चिट्ठी लिखी थी कि नाम जल्दी भेजो। वो आपके प्राइम मिनिस्टर ने चिट्ठी लिखी थी, आपके आर्मी चीफ को लिखी थी, नाम भेजे नहीं गए थे, कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही थी। स्टेटमेंट है आपके ही मिनिस्टर का बिलावल भुट्टो का कि अगर प्रेसिडेंट ने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो इसका खामियाजा गड़बड़ होगा। आपके ही देखिए, ये तो होम सियासत मिनिस्टर रोहित आप रोहित ये सर तो पूरा सियासतबाज़ी में होती है। हाँ। सर पूरा जवाब ले लीजिए। सियासत कैसे होती है जब आपके आर्मी चीफ बोल रहे हैं कि आर्मी को सियासत से बाहर रखिए। आपके ही राणा सनाउल्लाह ने बोला कि हमारे पास नाम आए ना आए हम डिसाइड कर देंगे। तो सर ये तो आपकी अपनी फॉल्ट है। आप हमसे बोल रहे हो कि हम कौन होते हैं? सर हम तो बता रहे हैं ना आपको, हम तो एडवाइस दे रहे थे। रोहित साहब, बात खत्म हुई। आप एडवाइस करने वाले कैसे? आप सरहद पार से आप हमें एडवाइस करें। हम यहाँ से एडवाइस करते हैं कि आपकी फौज जो है भूखी मर रही है, मकबूजा कश्मीर में लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, तो आप हमसे फौज ले लें। ये क्या बात हुई? ये हो सकता है? सर देखिए एडवाइस दी, हमारी फौज कहाँ भूखी मर रही है? आपको लग रहा है चलो भूखी मरती हुई फौज ने भी 71 में और करगिल में हरा दिया तो आपको उससे ज्यादा हम तो भूखी पसंद है हमारी फौज। वो तो आप सहूलतकार बने थे इंटरनेशनल ताकतों के, वरना आपके बस की बात नहीं थी। 65 भी गुजरा है और यहाँ से भागे भी हैं और कितने तो जहाज गिराए 65 गए में हैं आप आपके। जीते थे, 65 में आपने जीते थे, ये गलतफहमी कहाँ से पाल ली? कुत्ता पाल लिए लेकिन गलतफहमी छोड़ें, मैन्युफैक्चर। गलतफहमी छोड़ें। छोटा मुल्क है, छोटी फौज है, बड़ी फौज से लड़ा है, सामने खड़ा हुआ है और बाद में शास्त्री था साहब जो है वो जान की बाजी हार गए जाके ताशकंद में। हमने हमने बोला था आपको लड़ने के लिए, आप आए थे लड़ने। हर बार एग्रेशन आपकी तरफ से हुआ है, हमारी तरफ देखिए, से तो हर हुआ दो नहीं। जहाँ भी करगिल में लड़ाई आपने होती मुझे है ना छोटी फौज है, तो छोटी फौज है तो रोहित छोटी रहे साहब, ना। जहाँ भी अपनी लड़ाई सरहद में रहिए, हमारी रोहित दूसरे साहब, की सरहद जहाँ में भी क्यों लड़ाई आके लड़े? होती है ना, देखें, जहाँ भी हाँ जी। लड़ाई होती है, वहाँ इख्तिलाफ राय होता है, तब लड़ाई होती है और हाँ, दोनों एक-दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं। आप ये देखें ना 65 में शास्त्री साहब ताशकंद गए या आप यूएनओ में जब गए थे कश्मीर के मसले पर नेहरू साहब, तो क्या लेने गए थे? हमने कहा था उनसे जाओ वहाँ जाके कहो कि इनको रोकें। नासिर नासिर नकवी साहब मेरा जवाब ले लीजिए। अगर छोटी फौज है तो छोटी रहे ना, बाप बनने की कोशिश क्यों करती है? करगिल में घुसा कौन था? आप घुसे थे, हम आप घुसे थे। ये तो मुझे बता इंसल्टमेंट रहे हैं कि किसका हम था? हैं कि हमें आप छोटा ना समझें, क्योंकि आप बात-बात पे कहते हैं ना छोटा मुल्क है, छोटी फ़ौज है, इसलिए मैंने आपकी ज़बान इस्तेमाल की। नहीं तो छोटी फौज है और हम बार-बार बताते हैं कि आप छोटे हैं और हम डेमोंस्ट्रेट करते हैं। करगिल में फिर डेमोंस्ट्रेट किया कि छोटे हो, छोटे रहो, दूर रहना। लेकिन नहीं, छोटा भाई जो है वो भी तरक्की कर सकता है। अगर आप एटमी ताकत बने तो हम भी एटमी ताकत हैं, कम नहीं है आपसे। तो एटम आप की किस ताकत गलतफ़हमी में उस एटम की मुब्तला हैं? ताकत में 1998 में एटमी ताकत बने थे। आज तक कितने चला दिया आपने? और आप क्या 1998 में बने थे। आप 98 में बने थे, हम 74 में बने थे। देखिए, बात सुनें 74 में नहीं, उससे पहले भी हम बने हुए थे, 98 से पहले भी हाँ, हम बने थे। हम आपका इंतज़ार कर रहे थे कि जब तक आप चैलेंज नहीं करेंगे। हमारी जो ताकत है, वो अमन के लिए है, हमारी ताकत जो है वो शांति के लिए है, हमारी ताकत जो है अच्छा, वो अच्छा, भाईचारे के लिए, हमारी ताकत अच्छा। जो है हम मुकाबले में नहीं करते, हम रद्द-ए-अमल में करते हैं। आपके यहाँ ये है कि मुकाबला, आप फ़तह करना चाहते हैं, तो इस गलतफ़हमी में क्यों मुब्तला हैं आप? आप अपने घर रहें, हम अपने घर रहें। 1947 में हिंदुस्तान तक़सीम हो गया, आपने आज तक माना ही नहीं। आप वो जो भारत है जिसका तराना पढ़ते हैं, जिसके गीत गाते हैं, उसका नाम लेते नहीं। आप इंडिया, इंडिया करके दुनिया पे अपनी
2 नंबरी करते हैं? ऐसा है, सुनिए, बात ये है कि अगर आप पहले बन गए थे तो हमने इंडिया का पहला न्यूक्लियर टेस्ट 74 में था। तो अगर आप इंडिया के इंसाइटमेंट की इंतजार कर रहे थे तो 74 में करते। अब दूसरी चीज, जहां तक बात है 1998 टेस्ट, तो 1998 के जो टेस्ट थे वो हमारे अपने थे, हम लोगों ने पाकिस्तान के लिए नहीं किए थे, हम लोगों ने किसके लिए किए थे, हमने क्या किया था हमें पता है। हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट रूलिंग कोalition उसके एजेंडा में लिखा था, हमने किए थे, ठीक है। अब जहां तक बात दूसरी चीज के हम धमकी दे तो रहे हैं हमारे तो 71 से आपके लिखा हुआ है जुल्फ़िकार अली आपके भुट्टो आप ने कि आप हमने ये आपके वापस आप आपके ये आपके जौहरी सर ताकत सर हासिल सर करनी है क्योंकि आपसे निपट नकवी साहब इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप सामने वाले को जवाब देने का मौका दीजिए ना। ज़रूर, नकवी साहब, ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। आपके 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 होम मिनिस्टर पिछले वाले शेख राशिद, हालांकि वो शेख राशिद को आप होम मिनिस्टर बना सकते हैं, इंडिया में वो चपरासी का काबिल नहीं है। वो शेख राशिद उसने खुद बोला, खुद धमकी दी साहब ने कि हमने ये इमरान खान की शादी के लिए नहीं रखे हैं, हम यूज करेंगे। ऐसी शेख न्यूक्लियर रशीद धमकी शेख इंडिया की रशीद तरफ से कभी राशिद सुनाई नहीं, नहीं शेख है। रशीद। हाँ, इसको नाम सही कर लें, शेख रशीद। शेख अरे रशीद शेख से रशीद घबराते क्यों? हाँ, शेख रशीद से नाम से घबराते क्या क्यों हैं? वजह? अरे हाँ, नाम से क्या वजह? आपके होम मिनिस्टर ने धमकी दी थी कि नहीं दी थी? अच्छा फिर? और कौन से रिस्पांसिबल कंट्री का होम मिनिस्टर धमकी देता है कि न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे हम? देखिए, जब आप 2 नंबरी करेंगे कि बलूचिस्तान के मसले को खड़ा करेंगे, तब हो आप जाएगा। बताएंगे वहाँ नहीं। से 2 बलोची घर में बिठा के आप उसमें मुख्तलिफ प्रोग्रामों में बिठा के हमें आप ज़ेर करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो कहते हैं अमन और सलामती से रहें। देखिए, भूख-नंग जितनी आपके यहाँ है, जितनी आबादी आपके यहाँ है, उतनी हमारे यहाँ नहीं है। चाहे हमें आप छोटा कहें या बड़ा मानें, हम तो नहीं कह रहे आप हमें बड़ा मानें, लेकिन हम बैलेंस ऑफ पावर की तो ज़िम्मेदारी रखते हैं ना, कि हमें इतना तो होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज जो है या हमारी अवाम जो है, वो इस काबिल है कि बैलेंस ऑफ पावर कर सकती है, खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा कर सकती है। आप ज़रा बताएँ ना कि क्यों इसको करते हैं? जब रहना अपने इकट्ठा है और रहना भी इकट्ठा चाहते हैं और अपनी-अपनी नेशन के लिए जीना चाहते हैं, तो फिर मुतनाज़ा मसाइल को ख़त्म क्यों नहीं करते? यही तो हम तब से बोल रहे हैं, आप तो कश्मीर कश्मीर चीख रहे हैं। जो पहले आप कश्मीर पे भी डिस्कशन हो सकता है, लेकिन कश्मीर इश्यू के लिए बाकी डिस्कशंस बंद नहीं हो सकते। आप तो और फिर उसके बाद जब इंडिया ने बोल दिया कि आप टेरर बंद कर दीजिए, आपकी तरफ से आतंकवाद आ रहा है, टेरर आ रहा है, वो हमें पसंद नहीं है। अगर उसे बंद अब कर देंगे तो हम बंद कौन-सा कर आया? देंगे। बताएँ, अब कौन-सा आया? अब तो सारे आपके अपने हैं, सब आपके अपने सपूत हैं। जिनको आप मार भी रहे हैं, जिनकी आँखें भी ज़ाया कर रहे हैं, जिन पे लश्करकशी की है, जिन पे फ़ौज चढ़ाई हुई है। आपके पहले वज़ीर-ए-आज़म जो हैं, वो यूएनओ में गए थे कि कश्मीर का जनाब करारदाद के हिसाब से जो पास की गई वज़ीर-ए-आज़म थी, छोड़िए ना, उसके वज़ीर-ए-आज़म तहत छोड़िए ना। ठीक है ना? सुनिए 1 मिनट, हैं? सुनिए। नासिर नकवी साहब, वज़ीर-ए-आज़म पहले पे भी बात कर लेंगे। टेररिज्म, आतंकवाद क्या पाकिस्तान से नहीं आ रहा है? नहीं, कोई नहीं आ रहा। कहाँ बिल्कुल सही, कभी बिल्कुल सही। आपको शिकायत थी, कभी आपको शिकायत थी, लेकिन उस शिकायत का इज़ाला किया हमने कि नहीं, ऐसा अरे नहीं होना चाहिए। अरे सर मैं बोल तो रहा हूँ, आपके नहीं आ टेररिस्ट रहा है ना। आपके सुन तो लीजिए ना। आपके तो टेररिस्ट हमारी कैद में हैं। अरे सुन तो लीजिए, नहीं आ रहा है ना, आप फिर से बोल रहे हैं नहीं आ रहा है। नहीं आ रहे? आप हाँ, इल्ज़ाम लगाते हैं। तो आपने शायद अपने ही प्राइम मिनिस्टर को नहीं सुना। आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जिन्होंने यूएन में जाके बोला था कि हम टेररिस्ट भेजते थे कश्मीर में और अफगानिस्तान में। आपके सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट था। आपने अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, जो कि आजकल आपकी रूलिंग कोalition के चीफ हैं, उनकी बात नहीं सुनी कि हम कैसे टेररिस्ट भेज के बॉम्बे में 200 आदमी मरवा सकते हैं। आपके आपके फॉर्मर आर्मी चीफ या फॉर्मर प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने जो क्लेम किया था कि हम टेररिस्ट भेजते हैं, वो आपने पढ़ा नहीं क्या? या आप उनसे ऊपर हैं? नहीं, देखिए बात सुनें, जब दिल्ली का मसला हुआ था, जब बात हुई थी, बॉम्बे की बात हुई थी, तब भी आप लोगों ने इल्ज़ामात लगाए, साबित नहीं कर सके। एक बंदा जो आपने एक अजमल को मिनट जिसको साबित आप कर सकते, एक मिनट। कोई अजमल चीज़ का साबित साहब कौन नहीं कर सके। अजमल का आज साहब तक कौन आपको था? कोई साबित नहीं कर सके। आपने अजमल का अगर साहब सरहद कौन था? क्रॉस की, तो अजमल का आपको साहब मुँह कौन की था? खानी पड़ी। अजमल हमने का साहब कौन कलभूषण था? पकड़ा हुआ है, हमारे पास अजमल मौजूद का है। साहब कौन आप था? कलभूषण की बात नहीं करते। आप उससे बिल्कुल किनाराकशी आपने की हुई है। क्यों? आप माने उसको? नहीं कर पाए हम, साबित नहीं कर पाए हम। अजमल का साहब कौन था? पाकिस्तानी था ना? नहीं, ज़बरदस्ती आपने किया, उसको फांसी भी दे दी। कौन-सा ट्रायल किया, किस तरह किया, कैसे किया? पाकिस्तानी नहीं था अजमल का साहब? आप देखें ना, हर चौथे दिन जो है पाकिस्तानी कश्मीरी नहीं था अजमल का मकबूजा साहब? के सर नहीं, डू नॉट शिफ्ट द गोल पोस्ट। आप गोल पोस्ट नहीं शिफ्ट कर सकते। अजमल का साहब पाकिस्तानी था या नहीं था? बिल्कुल, बात ये बिल्कुल। है कि हम 2 बुरी औरतों की तरह आपस में लड़ाई ना लड़ें।
दो अच्छे हमसायों की तरह बात करें। जो आपके हैं खदशात की, इम्कानात की बातें आप करते हैं, उस पे हम बात करें, जो हमारी हैं वो आप करें और ज़रूर करें। क्यों? कि इसी खित्ते में हमने रहना है, हमसाये बदल नहीं सकते। तो फिर क्यों ना खुशहाली और तरक्की की बातें करें, सिर्फ़ लड़ाइयाँ करते रहेंगे। कब तक लड़ते रहेंगे हम लोग? एक मिनट जी। एक चीज ये कि अजमल कसाब कौन था, इस पर आपकी मोफा ने, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने खुद एक्सेप्ट किया था कि वो पाकिस्तानी था, ठीक है। आप डिनाई कर रहे हैं तो आप क्या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से ऊपर है, मुझे नहीं पता, ठीक है। जहां तक बात ये ब्रीफिंग में 22 नवंबर क्यों 2018 की आपसे बता रहा हो हूँ, गई वीडियो क्लिप? जी। जिसमें उन्होंने दूसरी बार एक्सेप्ट किया कि अजमल कसाब पाकिस्तानी। अब अजमल कसाब पाकिस्तानी है और वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट। अच्छा, पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम और है, लॉलेसनेस इतनी है कि पाकिस्तानी मोफा की या पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्ट्री की या पाकिस्तानी के प्राइम मिनिस्टर की आर्मी ही नहीं मानती है। आर्मी तो मानती ही नहीं है, जर्नलिस्ट भी नहीं मानते उनकी बात को, तो फिर कैसे कंट्री चलेगा? देखिए, ये आप कह रहे हैं ना, ठीक है, आप अपना मौक़िफ़ करें। बात ये नहीं होता, बात ये होता है कि जर्नलिस्ट जो हैं, उन्हीं ने पॉइंट आउट करना होता है। वो पॉइंट आउट करते हैं। अगर हम तनकीद कर रहे हैं अपने प्राइम मिनिस्टर पे, तो आपको क्या एतराज़ है? हम तो जवाब माँगने के लिए कर रहे हैं ना, बुरा भी लग सकता है। तनकीद नहीं, तनकीद तो सब करते हैं। एक एक्सटर्नल हुँ। अफेयर्स मिनिस्ट्री ने जो फैक्ट हाँ, एक्सेप्ट कर लिया, उसको डिनाई कर रहे हैं आप। उसको कैसे आप डिनाई कर सकते हैं भाई? अच्छा। गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रही है ना। अगर गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया कि अजमल कसाब पाकिस्तानी था, तो आप डिनाई कैसे कर सकते हैं भाई? कौन होते हैं करने वाले? नहीं, नहीं, मैं कोई होता हूँ या नहीं होता, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूँ ठीक है, जो कुछ भी हुआ, उधर से हुआ, इधर से हुआ, हम जैसे आप कुलभूषण को नहीं मान रहे। कुलभूषण हमारी कैद में, आप मानते नहीं, आप किसने उसका बोल ज़िक्र भी दिया? करने अच्छा को अच्छा, तैयार ये नहीं है। फैक्ट, आप ये नाम नहीं ले फैक्ट रहे उसका। अरे सर, किसने बोल दिया? आप तो हम हाँ, कुलभूषण फैक्ट को है नहीं ना। मान रहे। हम तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक गए हैं, बोलने गए हैं कि कुलभूषण हमारा आदमी है, वापस दो। हमने नहीं, कहा मैं मना इस वक़्त की कुलभूषण को, बात हमने कर रहा हूँ सपोर्ट कि किया। मैं आपसे बार-बार कह रहा हूँ कुलभूषण की बात। मैं बोल तो मान रहा ही हूँ, रहे। वही बात कर रहा आप हूँ। अजमल कसाब की तरफ भाग-भाग के जा रहे हैं। हम तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हम आपकी तरह नहीं है कि मना करते हैं हमारा आदमी नहीं, उसकी डेड बॉडी तक नहीं ली। आपने तो अपने 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 सैनिकों की डेड बॉडी नहीं ली जो कारगिल में मारे गए थे, बेचारे यहाँ पड़े हैं। हम तो अपने हम आदमी को भी एक्सेप्ट आपकी तरह करते हैं। नहीं है, हमने तो आपका पायलट वापस कर दिया पकड़ के। हमने तो आपका अरे पायलट वापस। देखिए, आपने हमारा पायलट वापस नहीं किया, टांगे कांप गई थी, पसीने आ रहे थे, आर्मी चीफ के सुनिए। मैं बता रहा हूँ, और मैं नहीं बोल रहा, अयाज गुल ने बोला था पार्लियामेंट में। अयाज गुल से बात कीजिए, मुझसे मत बात कीजिएगा। तो और ये तो कुलभूषण आपने ज़बरदस्त छोड़ा नहीं, कुलभूषण साल। आपने छोड़ा नहीं, टांगे कांप रही थी, पसीने आ रहे थे, तब छोड़ा आपने, मजबूरी में छोड़ा, डर गए थे। अच्छा, अच्छा, हाँ, डर गए थे? ओह अयाज हो! गुल ने बोला, मैंने नहीं बोला, अयाज किससे गुल ने डर गए बोला, थे? टांगे किससे डर कांप रही थी, गए थे? पसीने आ रहे थे आर्मी चीफ के, बाजवा के, यही बाजवा के, यही किससे बाजवा डर के। गए थे? तो ये सियासी बयानों को, मफ़रूज़ों को खबर नहीं बनाते। अच्छे जो सहाफ़ी होते हैं ना, सियासी वही सियासी पार्लियामेंट के बयानों अंदर को जो बोला खबर नहीं जाता है, बना। वो सियासी बयान है। देखते हैं जो चीज़ लोग पार्लियामेंट के कैसे अंदर बोली बदलते जाती है, रहते वो हैं सियासी बयान है। कि डर गया, क्या या सादिक का आपने नाम याद आ गया आपको कि जी पसीने आ गए थे। तो ये सियासी याद क्यों नहीं आया एक-दूसरे भाई? नहीं, कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह चाय पिला के उसे बड़े तरीके से इज़्ज़त के साथ भेजा था, इसलिए कि हमसाये का हक होता है और हमने हमसायगी का अरे अदा किया और हमने अरे इंटरनेशनल रूल्स इतनी के चाय तहत क्यों पिला वापस दी? आपको दिया। लेकिन आप लोग जो इतनी है चाय ना, इतनी हमलेबाज़ी करते चाय हैं, क्यों ज़बरदस्ती पिला की दी कि हमलेबाज़ी, आपने भी ज़बरदस्ती पी की ली? स्ट्राइक करके पठानकोट वाला क्या था मसला? पठानकोट वाला क्या मसला था? वो भी हम इतनी लोग गुज़रे चाय थे वहाँ जाके। इतनी चाय क्यों पिला दी कि अपने लिए नहीं बची? आपके मिनिस्टर बोल रहे हैं चाय कम पियो। भाई चाय नहीं पिलानी थी ना? ये सारी की सारी अच्छा, अभिनंदन के अच्छा, साथ ही भेज दी, हैं? अच्छा, अच्छा। तो इसलिए कि चाय हमारे यहाँ होती नहीं है, चाय हमें इम्पोर्ट करनी पड़ती है। वो कह रहे हैं ज़र-ए तो फिर मुबादला इसी बचाएँ। तरह तो से मिनिस्टर जो नहीं चीज़ कहेगा तो कौन कहेगा? जो मैं और ऑर्डर आप थे, कहेंगे। वो पिलाई आप। अबे लस्सी पिला देते, देखिए हमने देखिए शरबत पिला चाय पिला देते, दी। हमने चाय पिला के रुखसत किया। तो फिर अपने लिए रही बची, इतनी पिला दी। नहीं बची नहीं, बची है। आपके लिए भी आप मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, यही तो कह रहा है। बोला चाय कम मिनिस्टर पियो, सिर्फ़ ये कह रहा है, बोला चाय कम पियो। सिर्फ़ ये कह रहा है कि चाय कम इसलिए करो कि ज़रा ज़्यादा खर्च होता है, बाहर से हम मँगाते हैं, हमें मँगानी पड़ती है। मिनिस्टर तो ये कह रहा है, आप उसको भी नेगेटिव सोचें। भई हर तो फिर बंदा का जो कैबिनेट अपने होती पास है कहाँ या है? तो हुकूमत वो होती जो है, दुश्मन को अब असली बात करें आप, असली क्या बात आपने अमन से कीजिए। रहना है या नहीं रहना है, लड़ाई झगड़ा करते जाना है। चाँदमारी से कोई हुँ, फ़ायदा नहीं होगा। डीजीपी अगर चाहे वहाँ पे मुसलमानों को मारे या सरहद पार मुसलमानों को मारने की कोशिश करे, तो हंगामा राई तो होगी।
फिर आप यूएनओ में भी जाएँगे, यहाँ भी होगा, वो भी होगा। पहले दिन भी आप यूएनओ में गए थे, सब कुछ था। हम तो कुछ कहते ही नहीं, हम तो कहते हैं कश्मीर वाले दिल चाहे भारत के साथ रहें, दिल चाहे पाकिस्तान के हाँ, अच्छा एक साथ चीज रहें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। तो कहते हैं 3 पार्टी हैं, बैठ के मुज़ाकरात करो, अफ़वाह-ओ-तफ़हीम करो, सियासी हल निकालो, ताकि ये जो खून खराबा है, ये ख़त्म होना चाहिए। इंसानियत की कत्ले-आम जो है, ये ख़त्म होना चाहिए। अच्छा। अब मुझे ये बताइए कि कश्मीर इश्यू पे इंडिया यूएन गया था, ठीक है? यूएन ने क्या बोला? कि उसका यूएन ने क्या बोला? करारदाद के मुताबिक वहाँ पे इलेक्शन ठीक, कराएँगे, हक़ खुद करारदियत देंगे। ठीक है। प्लेबिसाइड बोला था? जी, प्लेबिसाइड प्लेबिसाइड बोला था? हाँ, बोला, आपने अमल नहीं किया उसपे। तो तो फिर 1963 के सीनो पाकिस्तान अकॉर्ड में 1900 स्क्वायर किलोमीटर जमीन जो पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट की, वो कौन से प्लेबिसाइड से? यूएन से पूछ के की, कश्मीरियों से पूछ के की या किससे पूछ के की? अच्छा, और आगे चलें। की एक गई? दफ़ा ही पूरा आप किससे कर पूछ दें के ना, की? मैं तो कह रहा हूँ एफआईआर इकट्ठी कर यूएन दें आप। की यूएन को कौन डिफाई कर रहा है? यूएन की बात कौन नहीं मान रहा? किससे पूछ के की? प्लेबिसाइड कराया था कि हम जमीन दे दें? या यूएन से पूछा था कि हम जमीन दे रहे हैं, चाइना को गिफ्ट दे रहे हैं? किससे पूछा था? 63 में वहाँ कश्मीरी मुजाहिदीन थे जो आज़ाद कश्मीर की तरफ से भी थे और उनके हवाले से आप लोगों को गलतफ़हमी पैदा हुई थी, जिस पे आप 65 की लड़ाई लड़ने आए थे। खेमकरन नहीं, का नहीं, नहीं। मसला था। ये मैं सारी चीज़ें सिंपल सा अब नहीं, आप नहीं, नहीं, आधी नहीं, मैं चीज़ें छोड़ सिंपल दें, आधी चीज़ें कर लें। तो ये तो नहीं जो चीज़ आपकी मर्ज़ी की वो मीठी-मीठी आप कड़वा-कड़वा थू, ये तो ना करें। बात करें मैं ये कह रहा हूँ कि अमन की बात करें, मैं कह रहा हूँ तरक्की की बात करें, मैं कह रहा हूँ जनता की, अवाम की, कौम की बात करें। आप जो है वो लड़ाई-झगड़े की बातें करते हैं और बार-बार उसी को मैं करे जा रहे हैं। पूछ रहा हूँ। देखिए मुर्दे की हड्डी को जितनी दफ़ा देखेंगे ना, उतनी दफ़ा आपको रोना आएगा। भैया मैं तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि सीनो पाकिस्तान एग्रीमेंट हुआ था, 1900 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पाकिस्तान ने चाइना को दी थी, वो किससे पूछ के दी? यूएन से पूछ के दी। आप आ गए कि मर्सनरीज थे और ये थे और वो थे और वहां पे हवा उड़ रही थी और वो चिड़िया उड़ रही थी, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन किया था पाकिस्तान ने और चाइना ने। पाकिस्तान ने अगर अब कश्मीर की जमीन गिफ्ट की है चाइना को तो किसी से पूछा होगा? प्लेबिसाइड बोला गया था, यूएन की कौन सी करारदाद थी उसपे? अभी भी तो चाइना आ गया तो आपने क्या कर लिया? कौन-सी ज़मीन जो कोई आपके पास जवाब थी, जवाब ये वो नहीं भी है। तो आ गई। जवाब हाँ, जवाब ये नहीं रोहित साहब बात ये जवाब है, ये नहीं है। मैं बार-बार जवाब ये नहीं है बार-बार सर। मैं अमन की, शांति की बात कर रहा हूँ, मैं मसाइल के हल की बात कर रहा हूँ, आप जो है मैं तो लड़ाई-झगड़े की बातें कर रहे हैं, बिल्कुल उसी लड़ाई तरह झगड़े की जिसे बात भारत नहीं कर की रहा। सरकार मैं करती लड़ाई है। झगड़े की बात ही नहीं कर रहा मेरा नासिर ख़्याल अली है साहब। मेरा ख़्याल नासिर है अली इस साहब वक़्त आप जो है ना, आप अमन शांति की बात करने को तैयार नहीं है। मेरा ख़्याल है कि आपको रेस्ट दिया जाए, दोबारा मुलाकात करेंगे, फिर उसमें बातें करेंगे आपसे अमन शांति की, क्योंकि आप मूड मैं में तो नहीं हैं। आप सरकार की बोली बोल रहे हैं कि बस लड़ना है, बस सरकार जी की बोली आप छोटे हैं, हम बड़े हैं, आपने नासिर ये साहब मैं तो नासिर छोड़ अली दें, साहब मैं कह रहा हूँ नासिर छोड़ें रोहित साहब, मैं कह रहा हूँ नासिर छोड़ें, अली बात साहब अब की नासिर करें अली आज साहब के दौर की। नासिर माज़ी में क्या हुआ मैंने सुन कहा कि नहीं शास्त्री साहब गए थे, मेरे क्वेश्चन का ताशकंद में जवाब गए नहीं थे मिला 65 में, मेरे मुआहिदा कहाँ हुआ क्वेश्चन का था? 65 में हुआ नासिर था, मुआहिदा हुआ, वो नासिर जान से बाज़ी हार गए, तो अब हम उसको रोना रोते रहें, क्या हुआ? नासिर कुछ नकवी भी नहीं निकला। तो नासिर फिर नकवी अब साहब 71 में इंटरनेशनल साज़िश का आप सहूलतकार सुनिए बने, उन्होंने 2 भाइयों को 2 नकवी लख्त कर साहब दिया, उसमें गलती एक चीज हमारी भी थी, ठीक है हमारे बंदों की थी, हम मानने को तैयार हैं। अब आप उधर आते ही नहीं, आप सारी बातें जो है वो दूसरी तरफ रख के सिर्फ तो इससे तो अमन नहीं मिलेगा, लड़ाई की बातों में अमन नहीं मिलेगा। फिर साहब फिर से बात करेंगे इंशाल्लाह, हौसला रखें आप भी, मैं भी और ये दोस्ती, प्यार, मोहब्बत इसी तरह चलता रहेगा और जहाँ बैठ के बातें होती हैं, वहाँ पे ज़ाहिर है लड़ाई-झगड़े भी होते हैं और अच्छी-बुरी बातें भी होती हैं। इंशाल्लाह फिर करेंगे अच्छी-बुरी बातें, कोई बात नहीं, बड़ा हौसला रखें आप भी, हम भी बड़ा हौसला रखेंगे, लेकिन इस बात पे ज़रूर काम करें। आप अपनी जगह, मैं अपनी जगह, कि इलाके में अमन, खुशहाली और तरक्की होनी चाहिए। आज नाज़रीन, मेरा आज यही कुछ तो जी, मेरा तो सिर्फ इसी एक क्वेश्चन था जिसका हाँ, जवाब हाँ। मुझे मिला। नोट दे दें, आखिरी नोट दे दें आप। मैं तो कश्मीरियों के हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ, उनकी ज़मीन गिफ्ट की गई है। मैं तो सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो किस यूएन करारदाद से हुई थी गिफ्ट और कैसे कर दी अच्छा पाकिस्तान ने यूएन कश्मीर करारदाद तो आप मानते ही नहीं। 1947-48 में माने नहीं, अब आप मैं यूएन करारदाद सुनिए, की अरे बातें कर मेरा रहे क्वेश्चन तो हैं। यूएन जवाब करारदाद नहीं तो दे रहा बार-बार आप। आ रही है। आज के दौर में भाई भी साहब अक़वाम मुझे मुत्तहिदा कह रहा मुझे है कि जवाब मक़बूज़ा क्या कश्मीर में आप जो कुछ हो रहा है, 42 वो सही नहीं हो 42 रहा।
तो मैंने इसीलिए इसको नकवी बात को क्लोज करने की कोशिश अरे की नकवी साहब कि सुन तो रोहित साहब लीजिए, इस बात को नकवी खत्म साहब करें। नकवी जब आप साहब अच्छे सुन अमन, तो लीजिए। शांति, अरे खुशहाली की बात सुन तो करना चाहेंगे लीजिए, ना, जब सुन तो करेंगे लीजिए। आपसे बात। नहीं, नकवी सुन क्या साहब रहे हैं, आप एक तरफ यूएन की बात करते हैं, एक तरफ आज की बात नहीं करते आप। आप नकवी आज की साहब बात, आज यूएन कह रहा है कि मकबूजा कश्मीर में जुल्म हो रहा है, आप मानते नहीं उसकी बात। आज भी मैं दुनिया ये कह रही नहीं है कि समझ वहाँ खून पा रहा, बहाया जा रहा है, आप मैं उसकी मानते आपको नहीं। आप पिछली बातों मुझे का रो रहे हैं। आप, जब मैं कहता हूँ कि चाइना अब भी आपकी ज़मीन पे कब्ज़ा कर चुका है, तो आप वहाँ बोलते नहीं हैं आप। नकवी आप साहब, वहाँ पे भी अरे यार यूएन के करारदाद ले आएँगे। आपने मुझे नकवी साहब आपने मुझे बुलाया था किस लिए? कि आप बोलते नहीं तो आपका चैनल आप बोलते रहिए ना, सुबह-शाम बोलिए। आपको मेरा जवाब सुनना है तो मेरे आंसर सुनना पड़ेगा ना, नहीं, आपका जो मैं दे जवाब रहा हूँ। सुना मैंने सब कुछ। मैंने मेरे तो को सिर्फ़ बोलने ये कहाँ दे कहा, रहे हैं? आप पिछले पिछले 10 मिनट में आप ही बोले जा रहे हैं, मेरे को तो बोलने का मौका ही नहीं दे रहे आप। तो आपसे कहा जनाब आप आखिरी नोट दें, क्लोजिंग करें। जब अच्छे मूड में होंगे फिर से बात करेंगे। ये कोई राब्ता हम तोड़ेंगे थोड़ी। आप नोट दें आखिरी कि हाँ, क्या होना चाहिए, क्या नहीं। 2 लफ्ज़ी नोट तो दें, ताकि कोई हँसता-खेलता सुने बात और वो कहे चलो यार, इन लोगों की सोचें जो हैं वो पॉज़िटिव हैं। देखिए जवाब पुराने मस्तिष्क से हम छेड़ेंगे, उसमें यही कुछ कोई छूटेगा। जवाब नहीं है आपके पास। नकवी साहब आपके मान लीजिए आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप एक एक ऐसी चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं पाकिस्तान को जिसका डिफेंस पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के पास, प्रेसिडेंट के पास, आर्मी चीफ के पास नहीं है, तो आप कैसे डिफेंड करेंगे? आप कर ही नहीं अच्छा, सकते। आप इसलिए नोट आप दें बोलते आखिरी, जा रहे हैं। आपने मुझसे आप आज तक अच्छा इर्रेलेवेंट जवाब। बातें बोल रहे हैं कि चाइना घुस गया, अमेरिका घुस गया। अरे मेरा क्वेश्चन जो है उसका जवाब कोई नहीं दे पा रहा। आप नहीं, अच्छा आपके चलो बड़े-बड़े ऑफिसर्स आप तो इस बात को खत्म करें जिसको मैं कह रहा हूँ कि आप क्लोज करें और अच्छे नोट से क्लोज करें ताकि क्वेश्चन है कश्मीर आइंदा के लिए कभी लड़ बात। रहा हूँ मैं, आप उसका जवाब दीजिए। मैं क्यों खत्म करूँ भाई? जी, क्या चीज़? मैं क्यों दोबारा खत्म करूँ? कहिए। मैं कश्मीर मेरा है, कश्मीर इंडिया का है, मैं तो कश्मीर की ज़मीन के लिए लड़ रहा हूँ। कश्मीर की ज़मीन चाइना को गिफ्ट कैसे हो गई? मैं तो उसके लिए लड़ रहा हूँ। आप उसका जवाब नहीं दे रहे। आप कश्मीर को गिफ्ट का सामान समझते हैं, इसलिए आप जवाब नहीं दे रहे। तो वो जो मकबूजा कश्मीर जिस पे आपने ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया हुआ है, जिस पे 5-7 लाख अरे फ़ौज आप बिठाई हुई है, वो वो तो हम आपका लोग है। आपस में और हम फिर वो यूएन निकालेंगे में जो चाहे वो करारदाद किसी आपने पास करवाई थी, जिस पे रुकवाया था सारा कुछ, हंगामा आ रहा है अरे 48 में तो हम 1948 थोड़ा में, मानते हैं ना। वो क्या नकवी था? साहब वहाँ वो तो जवाहरलाल नेहरू क्या लेने गए थे? उसका साहब जवाब आपके पास है? साहब चल लीजिए आप वाइंड अप कर दीजिए कोई डर नहीं क्योंकि नकवी साहब वो चलें तो ठीक है। हमारा मामला है ना कश्मीर। चाइना को कैसे गिफ्ट हो ठीक है, गई? आप चाइना ठीक है, कैसे वाइंड अप कर दें, हम चाइना को वाइंड अप कर कैसे देते हैं। रोहित साहब अच्छे मूड में फिर बात करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, हाँ जी। हमारे साथ रोहित शर्मा थे और बहुत सी बातें हुई, आपने देखा वही सारी मुतनाज़ा बातें जो पहले चल रही हैं, जो आज 70 साल से चल रही हैं, 75 साल से चल रही हैं, हम अभी भी वहीं पे खड़े हैं। तरक्की और खुशहाली की बात करने की जब बात करते हैं तो वो उधर नहीं आते, उनकी मर्ज़ी है। लेकिन मैंने उनसे कहा जब अच्छे मूड में होंगे फिर बात करेंगे। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। रोहित साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती टाइम मुझे दिया। शुक्रिया मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। इंशाल्लाह ये मैं वेट राब्ता रहेगा देखो इंशाल्लाह, कोई बात नहीं, कोई नहीं। ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। लड़ाइयाँ, देखो दोस्तियाँ, बातें भाइयों में भी होती हैं, ख़ानदानों में भी होती हैं और हम इसी खित्ते के जीने वाले हैं, इसी खित्ते पे रहने वाले हैं, इसी खित्ते पे मरने वाले हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, सो नाइस। अल्लाह निगहबान। इंतज़ार करूँगा आपके अगले प्रोग्राम का।